जिन लोगों के घरों में एक इन्वर्टर बैटरी का सिस्टम लगा हुआ है और वो सोलर पर जाना चाहते हैं कि उनको सोलर भी लगवाना है, तो अगर वो शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उनको पहला जो उसका शॉपकीपर का एक सजेशन होता है उनके लिए, वो ये होता है कि आप एक काम कीजिए सर कि आप पहले सबसे पहले अपना इन्वर्टर चेंज करा लीजिए, सोलर इन्वर्टर ले लीजिए और C10 बैटरी ले लीजिए आप सोलर वाली, और उसके साथ में आप पैनल लगवा लीजिए। ये एक सजेशन है। तो जो जिनके घर में एक इन्वर्टर बैटरी का खर्चा है, तो लगभग 4 यूनिट का एक एवरेज कंजप्शन उनके घर में हो रहता है। जैसे कि उनके घर में फ्रीज होगा, वॉशिंग मशीन है और फ़ैन है, लाइट है, LED है, तो 1 किलोवाट का जो सिस्टम है वो उनके लिए सफिशिएंट हो जाता है। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पर भी ये कमेंट रहा है कि सर कुछ एक ऐसा पैक कोई चीज़ बना के दीजिए या कोई एक ऐसा पैक बनाइए कि जिससे एक आम आदमी जिसके घर में पहले से इन्वर्टर बैटरी लग रहा है वो भी चल जाए और उनको बेसिकली सोलर का पूरा फ़ायदा भी हो जाए और कम से कम पैसे में हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर में पहले से इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है और उस पर आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं और उसका खर्चा कितना आएगा। और अगर आपको फ्रेश आपका एक सिस्टम लगवाना है, नए इन्वर्टर बैटरीज लेने हैं, तो उसमें आपको क्या क्या आपको सिस्टम लगवाना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसकी क्या है और उसकी प्राइसिंग क्या कितनी है, और बेसिकली आप सिस्टम को कहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारे जो आपके सवाल हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय PSGS इंडिया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको मेरे सभी वीडियो पसंद आते हैं, ये वाला वीडियो भी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के घर पे एक इन्वर्टर और एक बैटरी लगा हुआ है, इन्वर्टर उनका 650 या 850 VA का है और एक बैटरी लगी हुई है, ट्रेडिशनली C20 बैटरी उनके यहाँ पे लगी हुई है, तो वो लोग अगर सोलर में जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप PWM कंट्रोलर या MPPT कंट्रोलर के साथ में आप जा सकते हैं। अब ये MPPT और PWM कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ये आपको बैटरी से पहले लगाना पड़ेगा। मतलब आपका इन्वर्टर से बैटरी कनेक्ट हो रही है, तो आपको अब इन्वर्टर से कोई मतलब नहीं है आपको बैटरी में अपनी में लगाना पड़ेगा ये कंट्रोलर, चाहे वो MPPT आप लगा रहे हैं चाहे आप PWM लगा रहे हैं, और उसको आप सीधा सोलर के जो वायर आपके आएंगे वो वायर जो हैं वो आपके कंट्रोलर में लगेंगे। अब वो कंट्रोलर में इसलिए लगते हैं, कंट्रोलर बीच में हम लोग इसलिए लगवाते हैं क्योंकि उधर आपकी ग्रिड अगर आ रही है तो ग्रिड से भी आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, और उधर सोलर आ रहा है तो सोलर से भी आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। तो आपकी बैटरी ऐसा ना हो कि आपकी बैटरी ओवरचार्ज हो जाए, तो ओवरचार्ज प्रोटेक्शन के लिए एक उसमें बीच में कंट्रोलर लगाना पड़ता है। अब कुछ लोगों का कहना यह है इसमें कि सर हम MPPT कंट्रोलर लगवाएं या PWM कंट्रोलर लगवाएं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि 12 वोल्ट के सिस्टम में MPPT का जो कंट्रोलर होता है उसका कहीं कोई मुझे एडवांटेज नहीं लगा। तो आप अपने पैसे खामोखा में ज़्यादा आपको खर्च करने हैं, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसके साथ में PWM कंट्रोलर लगवाइए। 50 एम्पियर का कंट्रोलर 1000 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट का। अब इसके साथ में एक लिमिटेशंस ये भी है कि आपको अब इसमें आप 24 वोल्ट के पैनल, जो आप 24 वोल्ट बोलते हो, जो 72 सेल का हमारा मॉड्यूल होता है, तो 72 सेल मॉड्यूल के साथ में आप नहीं जा सकते हैं। इसके साथ आपको 36 सेल मॉड्यूल के साथ जाना पड़ेगा, जिसको आप लोग 12 वोल्ट का पैनल बोलते हैं। तो उसके अंदर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है कि 195 वाट का नेक्सस का मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल आता है। तो आप 4 मोनोपर्क बाइफेशियल अगर पैनल लगवा लेते हैं तो करीब करीब 780 वाट के आसपास में बन जाएगा, और 780 वाट का जो ये पैनल है, 4 पैनल आपके लग गए 195 वाट के मोनोपर्क बाइफेशियल। आपका इन्वर्टर वही रहा जो आपका पहले से था, बैटरी आपकी वही रही जो आपकी पहले से थी, सिर्फ आपको एक कंट्रोलर लेना है। तो 1000 रुपये का आप कंट्रोलर मान सकते हैं, 50 एम्पियर 12 वोल्ट का डिजिटल वाला कंट्रोलर नेक्सस से ही मिल जाएगा आपको। तो एक तरीका अब ये बन गया आपका कि एक कंट्रोलर और 4 पैनल आपने 195 वाट के ले लिए और आपका 1 किलोवाट का सिस्टम बन गया। अब आप ये कहेंगे कि 780 वाट में 1 किलोवाट का सिस्टम कैसे बन गया। तो फ्रेंड्स, जो 1 किलोवाट जो मार्केट में इंडिया में बोला जाता है 1 किलोवाट, उसका मतलब सीधा से ये होता है कि पोली पैनल के साथ में लोग बोल रहे होते हैं, और पोली पैनल का जो जनरेशन होता है वो मैंने आपको बताया लगभग 4 यूनिट का जनरेशन होता है। अब बाइफेशियल का जो जनरेशन है वो लगभग 6 यूनिट का जनरेशन होता है। तो उसी हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 780 वाट का पैनल जो है वो लगभग आपका 4 यूनिट के आसपास में बना देगा। तो बेसिकली आपको जो रिक्वायरमेंट है वो यूनिट की रिक्वायरमेंट है, आपको जो चाहिए वो वाट चाहिए। तो उसके लिए आपका लगभग जो ये 4 पैनल हैं वो 4 यूनिट के आसपास में आपके बना रहे हैं। अब इसमें जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका ये है कि आप 150 वाट के 6 पैनल
आप लगा सकते हैं नॉर्मल जो पोली पैनल आते हैं। तो आप 6 पैनल या तो 150 वाट के लगा लीजिए, तो उसमें भी आपका लगभग 3 यूनिट के आसपास आपका बन पाएगा, 3 सवा 3 यूनिट बन पाएगा। पर आप 195 वाट के 4 बाइफेशियल पैनल अगर लगाते हैं तो आपका जो यूनिट बनेगा वो लगभग 4 यूनिट बनेगा, तो एवरेज में आपका काम चल जाएगा। या फिर कोई इस तरह के दुकानदार हैं कि भाई जिनके यहाँ पे 1 या 2 फैन का खर्चा है, शाम के टाइम में उनको 8 बजे तक दुकान चलानी है, तो 8 बजे तक उनको लाइट चाहिए और बेसिकली दिन में उनका एक कूलर चल जाए, एक 2 फैन चल जाए और एक एलईडी चल जाए या उनके कैमरे चल जाएं, तो उसके लिए ये परफेक्ट पैक है और सबसे बजट का पैक है। मतलब इसमें आपको ना इन्वर्टर पे पैसा खर्च करना है ना बैटरी पे पैसा खर्च करना है। इसमें सिर्फ आपको 4 मॉड्यूल लेने हैं, 4 मॉड्यूल का स्टैंड बनवाना है आपको, वो आप खुद से ही बनवा सकते हैं 4 मॉड्यूल का स्टैंड, और एक आपको उसके अंदर कंट्रोलर लेना है और आपका काम हो गया। अब ये तरीका तो हो गया जो आपके घर में एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी लग रहा है उसके लिए आपको ये एक परफेक्ट पैक आपको मिल गया। अब आपको ये है कि मेरे को तो फ्रेश लेना है सर, फ्रेश सिस्टम लेना है, तो वो मैं कैसे लूँ? तो उसके लिए जो आज की डेट में सबसे बढ़िया तकनीक है वो है कि आप 1 kVA का MPPT PCU ले लें 12 वोल्ट का। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि सर मेरे पास 200 AH की बैटरी है, 220 AH की बैटरी है, क्या लग जाएगी? तो आप फ्रेंड्स इस वाले मॉडल के साथ में आप 150 AH से लेके 220 AH तक की कोई भी बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये वाला जो इन्वर्टर है ये MPPT PCU है, इसका एडवांटेज आपको क्या है कि इस पर आप 24 वोल्ट के मतलब 72 सेल के आप पैनल आप इस पर लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पोली पैनल लगाना है तो 3 आप पोली पैनल लगा सकते हैं, 330-335 वोल्ट का एक पैनल आता है, तो 3 पैनल आपने लगा लिए, एक आपने इन्वर्टर लगा लिया और एक आपने बैटरी लगा ली, बस आपका 1 किलोवाट का सिस्टम बन गया। अब इसमें क्या है कि आपका 5-6 साल में 7 साल में जब भी बैटरी ख़राब होगी तो एक बैटरी ख़राब होगी, क्योंकि आपको नई बैटरी खरीदनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि सोलर की C10 वाली बैटरी आप इस पर परचेज करें, क्योंकि फ्रेश आपको लेनी है। अगर आपके पास में पहले से ही कोई बैटरी है और ज़्यादा बैटरी पुरानी नहीं है तो उस कंडीशन में तो फिर यह है कि भाई आप उसी बैटरी को चलाएँ जब तक वो चल रही है, जब भी आपकी वो बैटरी ख़राब हो जाए तो आप नए सिरे से C10 बैटरी ले लें। अब इस पैक में आपको एक ऑप्शन तो आप पोली पैनल के साथ में हो गया, 335 वाट के 3 पैनल आप लगा सकते हैं। अब आपका दूसरा ये होगा कि साहब मेरे को तो मोनो पे जाना है, मोनो पैनल में कितने लगाऊं? तो मोनो पैनल आप 380 वाट का आ रहा है मोनो पर्क, तो आप 380 वाट के 2 पैनल लगा सकते हैं। अगर आपको बाइफेशियल पे जाना है तो 390 वाट के आप 2 पैनल लगा सकते हैं। तो 390 वाट के आपने 2 पैनल लगा लिए तो आपका लगभग 780 वाट हो गया और वो सफिशिएंट है आपके लोड के लिए। अब इसमें क्या क्या लोड आप चला सकते हैं? बड़ी बात यह है कि भाई आपने 2 पैनल भी लग गए आपके, अब बाइफेशियल अगर आपने लगवाए, एक बैटरी लग गई, एक PCU लग गया, तो अब इसमें जो आप चला सकते हैं वो एक रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, क्योंकि जो घर के डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं उनका 400-500 वाट के आसपास का लोड होता है, तो आप पूरे दिन अपना रेफ्रिजरेटर उस पर चला सकते हैं। एक लाइट आप चला सकते हैं, एक फैन चला सकते हैं। अगर आप रेफ्रिजरेटर नहीं चला रहे हैं या एक लिमिटेड टाइम के लिए चला रहे हैं तो आप दिन में उससे अपना कूलर चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, एमरजेंसी में कोई टुल्लू पंप है आपका, आप वो भी चला सकते हैं, और इसके अलावा आपके जो घर की LED लाइट्स हैं वो चला सकते हैं, LED टीवीज़ हैं आप वो भी चला सकते हैं इस पर। बेसिकली जो 1 kVA का ये वाला मैं आपको इन्वर्टर बता रहा हूँ, इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 800 वाट है। दोनों इसके अंदर जो है वो दोनों चीज़ अवेलेबल हैं, आप इसको ग्रिड के साथ भी चला सकते हैं और आप इसको सोलर से भी चला सकते हैं और दोनों से भी चला सकते हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे अभी आपका ये है कि भाई मेरे पास बजट नहीं है, तो अभी आप एक इन्वर्टर बैटरी लेना चाह रहे हैं, तो आप इन्वर्टर बैटरी में सोलर की C10 बैटरी ले लीजिए, अभी एक इन्वर्टर ले लीजिए, अभी आप इसको बिजली से ही चला सकते हैं, मतलब आप ग्रिड से ही चला सकते हैं। जब भी आपका बजट हो जाए तो आप उसमें ये करें कि आप अपने 1 पैनल या 2 पैनल या 3 पैनल, जैसे भी जो भी टेक्नोलॉजी आपको पसंद है, आप उस टेक्नोलॉजी का 2-3 एक या 1 पैनल आप उस पर लगा सकते हैं, और वो जैसे ही आप उस पर पैनल लगा देंगे तो वो सोलर के साथ भी काम करने लगेगा कम बजट में, और आपका जो इसका रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर नो मेंटेनेंस है, क्योंकि एक बैटरी तो ट्रेडिशनली घर में यूज होती भी है तो इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। पैनल जैसे कि आपने देखा है पैनल 30 साल वारंटी में आते हैं, बाइफेशियल पैनल तो, मोनो पैनल जो है वो भी 25 साल वारंटी में आते हैं, पोली पैनल भी 25 साल की वारंटी में आते हैं। तो पैनल आपका लगना ही है, एक बैटरी आपको 5-7 साल में चेंज करानी है। और जो अच्छी कंपनी की बैटरीज हैं वो तो जैसे अब नेक्सस की बैटरी है तो 3 साल के बाद में हम लोग बोलते हैं कि भाई 3 साल तो फ्री गारंटी है, 3 साल के बाद में अगर बैटरी ख़राब हो जाती है तो आप 50% पे आप चेंज कर सकते हैं उसे, 50% डिस्काउंट और MRP पे आप नई बैटरी 3 साल बाद ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अब आपका एक सवाल ये होगा कि सर आप एक चीज़ बताइए कि अब इसका खर्चा क्या होगा, आपने जो ये पैनल बताए हैं इनका रेट क्या है और ये आप कहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसमें जो बाइफेशियल पैनल मैंने 195 का बताया वो आप www.nexussolarenergy.in से जाके बाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंक्लूडिंग जीएसटी उसके रेट मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो अलग रहेगा। वेबसाइट में टेक्निकल कुछ इशू की वजह से वो ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री दिखाता है, तो आप उसके ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री को ना देखें, वो ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको पे करना पड़ेगा एडिशनली। इसके अलावा आप जो हमारे अभी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। कंपनी को डायरेक्ट भी पेमेंट करा सकते हैं आपको वेबसाइट से नहीं लेना है तो, और उसमें भी आपको जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो आपको एडिशनली आपका रहेगा। अभी ऑफलाइन मार्केट में जो इस वाले पैनल का जो रेट है वो लगभग आप 8200 रुपये के आसपास आप मान सकते हैं। वेबसाइट पे जो रेट है वो चूँकि कई सारे चार्जेस होते हैं तो, और वेबसाइट इस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और कई बार वेबसाइट के रेट वो प्लस माइनस होते रहते हैं। तो आपको करंट का रेट जानना है तो आप वेबसाइट पर जाइए, 100-200 प्लस माइनस होता रहता है वहाँ पे। अब बात आ जाती है पॉली पैनल्स की। पॉली पैनल्स में आपको क्या रेट है, तो पॉली पैनल्स का इस टाइम जो रेट है, जो अच्छा आपको पॉली पैनल मिलेगा, लगभग 160-165 वाट का पैनल आपको मिल जाएगा। वो लगभग आप 25 रुपये से लेकर 30 रुपये के आसपास में आपको वो पर वाट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। सेम मोनो की बात करें तो मोनो में 1-2 रुपये का और आप प्लस कर लीजिए, मतलब 27 रुपये से 32 रुपये तक आपको 165 वाट का पैनल मिल जाएगा। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो भी आपको सहूलियत लगे और जो भी आपके पास में अच्छी अवेलेबिलिटी है, आप उसके हिसाब से आप अपना पैनल चूज कर सकते हैं और लगा सकते हैं। अभी एक जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपके पास ऑलरेडी इन्वर्टर बैटरी पहले से लगे हैं उनमें 12 वोल्ट का ही पैनल लगेगा, मतलब 36 सेल वाला ही पैनल लगेगा। चाहे नंबर ऑफ पैनल्स आप 5, 6, 7, 8 लगा सकते हैं। पर अगर आपने MPPT PCU ले लिया है तो आप उसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप उसमें 12 वोल्ट का पैनल भी आप लगा सकते हैं जो 36 सेल वाला है, और 72 सेल वाला भी आप पैनल लगा सकते हैं जो 24 वोल्ट जिसे आप बोलते हैं। उसमें दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये होगी बात आपके पैनल की। अब आपकी बात आ जाती है कि जो आपने कंट्रोलर बताया सर, वो कंट्रोलर कहाँ से लें। तो कंट्रोलर जो है मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक अगर पुराने इन्वर्टर बैटरी के साथ में जाना है, 12 वोल्ट के साथ में जाना है, तो MPPT का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं। आप उस पर ज़्यादा पैसे ना खर्च करें। उससे सबसे बढ़िया तरीका है कि आप PWM आप कंट्रोलर ले लें। वो भी आपको नेक्सस का लेना है तो आप वही आपको मैंने बता दिया, वेबसाइट से आप जाके उसे भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोली के या मोनो के जो नॉर्मल मॉडल्स होते हैं, मतलब जो 72 सेल वाले मॉडल होते हैं, उनकी जो प्राइसिंग है वो 2-3 रुपये कम रहती है। किसी कंपनी के 3 रुपये कम है और किसी कंपनी का 4 रुपये तक भी कम है। तो वो आपको आपके नियर में जो भी आपके वेंडर हों या भी जो भी शॉपकीपर हैं या जो भी एजेंसी है जिनके पास में सोलर की, आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अक्सर आप लोगों का ये शिकायतें रहती हैं कि हमारे यहाँ पे कॉल पिक नहीं होता है और बहुत लेट रिस्पॉन्स आता है। तो वो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ही आप फ़ोन करें। आप कई बार क्या होता है, सुबह आँख जैसे ही इंसान जगता है और जगने के बाद में फ़ोन ऑन करता है और आते ही कॉल शुरू हो जाएंगी। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई इंसान सिर्फ काम के लिए बनाए, एक प्रॉपर ऑफिस का टाइम होता है। तो आप ऑफिशियल टाइम पे ही कॉल करें। सुबह 10 से शाम को आप 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। संडे जो है वो ऑफ रहता है, तो संडे में आप कॉल ना करें। और टोल फ्री नंबर पे भी, जो कंपनी का टोल फ्री नंबर है, वो भी 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ही ऑपरेट होता है। मैंने कई बार देखा है रात को 12 बजे टोल फ्री पर कॉल आती रहती है। इसके अलावा जो हमारे पर्सनल नंबर हैं उस पर रात को 11 बजे तक भी कॉल आती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सिर्फ ऑफिस टाइम में ही आप कॉल करें। कुछ लोगों की शिकायतें ये भी हैं कि जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालते हैं उनको मैं रिप्लाई नहीं करता हूं। तो फ्रेंड्स उसके लिए वजह यह है कि आप खुद देखेंगे तो इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं और एक ही कमेंट मतलब लगभग आपके जो कमेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पहले आप जो आपने सवाल किया हुआ है उसका मैं पहले 10 बार कम से कम मैं उसका रिप्लाई किसी और लोगों को दे चुका हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप कृपया, अगर आपका किसी जो कमेंट है आपका उसका आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप कृपया और पुराने प्रीवियस कमेंट देख लें, उनमें सेम सिमिलर आपका जैसा कोई कमेंट रहा होगा और उसका आंसर मैंने दिया हुआ होगा। रही बात कॉन्टैक्ट नंबर की, आप लोग मांगते हैं कि सर कॉन्टैक्ट नंबर अपना दीजिए। हर वीडियो में मैंने देखता हूँ कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर का होता है कि सर कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो कृपया आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, हमारी जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारी कंपनी के कम से कम 4-5 नंबर मिलेंगे। आप किसी भी नंबर पे कॉल कीजिएगा, वो आपको सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक आपको आपकी कॉल भी रिसीव होंगी और आपकी बात भी हमारे एग्जीक्यूटिव से हो जाएंगी। 1% अगर कोई एग्जीक्यूटिव बिजी चल रहा है, कोई फ़ोन नहीं उठा पा रहा है किसी की दिक्कत की वजह से, तो आप दूसरे तीसरे नंबर को आप ट्राई कर सकते हैं, वरना हमारे एग्जीक्यूटिव का आपको खुद से आपको कॉल बैक आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।